ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान गणेश और माता दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी संकटें दूर हो जाती हैं और भगवान श्री गणेश और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इसके साथ ही चौथ माता की भी पूजा आराधना की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अश्विन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और चौथ माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, चौथ माता की जय। जय श्री गणेश। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मैंने सुना है कि अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी को संकटा संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में यही प्रश्न माता पार्वती ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास के किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर भगवान गणेश ने कहा था, हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी का विधि विधान से व्रत और पूजन करे और इस दिन श्री कृष्ण और बाणासुर की कथा सुने। अश्विन मास के संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर की कथा के अनुसार एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी अभिलाषी हो गई थी कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ ही मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा ने अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारिका में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया भी जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे। रानी रुक्मिणी भी पौत्र के दुख में दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र को किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण ने सारी घटना सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्री कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटा अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की थी, फिर भी बाणासुर परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की समस्त भुजाओं को काट डाला।
ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तथा राज्याधिकारी भी हो सकते हैं। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब चलिए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती, बहू आज तुमने क्या खाया? बहू कहती, ठंडो बासी। रोज ऐसा ही चलता। पड़ोसन रोज पूछती कि तुमने क्या खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। बहू ने उस दिन तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू तुमने क्या खाया, तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो हम सभी ने एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खाया है वो बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। तब एक दिन लड़के ने अपने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार कर पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता को बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्र को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिखाया कि साहूकार का बेटा तू जागे या सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंदो केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने के कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी सिड़ाव धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल,
चौथी पर कुमकुम केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गदी गलीचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आता और आराम करता और कहता कि डसूंगा अवश्य ही। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और पूजा पाठ कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी पूरे दिन की थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आए। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोले चौथ माता की जय। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव।